ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? हमारा मन साफ होना चाहिए। मुझे अपने पिता की याद आ रही है। मैं बचपन से ही अकेला और बेसहारा रहा हूं। इस शहर में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया और गुजारे के लिए दूसरों के नीचे काम किया। यातू, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम्हें लड़कों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो यंग हीरो शू भी मेरी ही तरह है। वो भी अपने परिवार को याद करता है। यह तो बहुत कोमल है। दरवाजा खोलो। अरे नहीं, ओल्ड यहां आ गए। अगर उन्होंने जियांग ही को देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम अंदर जाओ, बाहर मत निकलना। पापा, आप यहाँ कैसे? मुझे मकान मालिक कहो। तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, इसलिए यहाँ रहने के लिए तुम्हें किराया देना होगा। मकान मालिक, क्या आपको अब भी मेरी सरकारी नौकरी की चिंता है? पापा, यहाँ बैठिए। तुम दिन भर टैलेंट एजेंसी का काम करते हो, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाए। पापा, मेरी बात तो सुनिए। अब तुमने इस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। क्या? अरे पिताजी, आपकी सोच भी कमाल की है। आपको ये यकीन करना मंजूर है कि आपका बेटा औरतों के कपड़े पहनता है, पर यह यकीन नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। नौजवानों को अपना चरित्र साफ रखना चाहिए। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये किसी और का सामान है। अगर मैंने साफ साफ नहीं समझाया तो जब पिताजी घर जाकर मां के सामने बात को नमक मिर्च लगाकर बताएंगे तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये कहानी काफी लंबी है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन यहां 2 दिनों के लिए रुकने आई है। जियांग ही, जरा बाहर आना। जियांग ही, ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, ये जियांग ही है। पिताजी। अंकल नमस्ते, मेरा नाम जियांग ही है। क्या इस लड़की ने अभी मुझे पिताजी कहा? नमस्ते नमस्ते। बस यही सब बात है। वो यहाँ कुछ समय के लिए रहने आई है। जियांग ही नाम है ना? तुम यहाँ आराम से रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम अपना काम करो। जरा यहाँ आना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? दोस्त की बहन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? क्या आप मकान मालिक नहीं है? इसकी उम्र कितनी है? 20 साल से कम। 20 से भी कम? तुम पाप कर रहे हो। वो इतनी छोटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? इसमें पाप कैसा? वो बस यहाँ कुछ समय के लिए रहने आई है। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि हम साथ भी हैं तो वो पूरी तरह से जायज और कानूनी है। तुम्हारे पास तो कोई ढंग की नौकरी तक नहीं है, उसे खिलाओगे क्या? बस पैसे आने चाहिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपको पैसे भेज रहा हूँ। किराया रखिए और चाबियां छोड़ जाइए। बिजली और पानी का बिल कितना हुआ? 285। पैसे भेज दिए, खुद देख लीजिए। मैंने कभी किसी ऐसे मकान मालिक के बारे में नहीं सुना जो रात के समय पैसे मांगने घर आ जाए। ये मेरा घर है, पर इसे मैंने किराए पर लिया है। याद रखना, हर महीने समय पर किराया दे देना। अपने ही घर में रहने के पैसे देने पड़ रहे हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि दूसरों से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम सरकारी नौकरी की परीक्षा दोगे तो मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। माँ कहाँ है? फिर से जुआ खेलने गई क्या? नहीं, वो पुरानी चीजों की जांच कराने गई है। हाँ, एक बात और, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हफ्ते के आखिर में खाने पर बुलाया है। क्या उसके पास समय है? नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। बदतमीज लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप कोई बेवकूफ है? बस कीजिए अब। सावधानी बरतना। चुप हो जाइए ओछू। यहाँ से वो खरीद लेना। पापा, आप चुप रहिए। मेरा मतलब छतरी से था। पापा, क्या आप मेरी एक और मदद करेंगे? जब कोई काम होता है तो मुझे पिता बुलाते हो, वरना मैं सिर्फ एक मकान मालिक हूँ। पिताजी, कहा था ना। पिताजी, जरा इसे देखकर बताइए, इस टैंग डायनेस्टी के प्राचीन सामान की कीमत कितनी होगी?
तुमने क्या कहा, ये किस जमाने का है? तांग डायनेस्टी का है, लगभग ली लोंगजी के समय का। हेलो, लाओ लियू है क्या? नानशान सेकंड हॉस्पिटल पागल खाना विभाग में क्या अभी कोई बिस्तर खाली है? पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वो चिन्ह दिन पर दिन कामयाब होता जा रहा है और तुम देखो, तुम तो पागल होते जा रहे हो। ये एक खिलौना है। दिखाओ मुझे, इसे इधर लाओ। तो फिर इसे अच्छी तरह देखिए, क्या ये प्राचीन सामान नहीं है? इसकी बनावट बहुत चिकनी है, ये आधुनिक तकनीक जैसा नहीं लगता। हटो यहां से, भला किसका प्राचीन सामान ऐसा दिखता है? कंप्यूटर कम चलाया करो, तुम सच में बीमार हो गए हो। ये प्राचीन सामान क्यों नहीं हो सकता? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। गुड मॉर्निंग। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफिस जाना है, समझ गए ना? खाते समय और सोते समय बात नहीं करनी चाहिए। ये लड़की तो अभी भी खुन्नस पाल कर बैठी है। ये माहौल मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। मिस जियांग, तुम कॉन्ट्रैक्ट देख लो, अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो साइन कर दो। बधाई हो मिस जियांग, अब तुम हमारी जीमाई मीडिया का हिस्सा हो। प्रेसिडेंट लिन, जनरल मैनेजर की नियुक्ति के बारे में क्या ख्याल है? कैसी नियुक्ति? क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जो हेड ऑफिस ने कहा था कि जो भी मिस जियांग को साइन करवाएगा उसे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया जाएगा? फिक्र मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। लेकिन मिस जियांग को वांग जिमिंग ने साइन करवाया है, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मेरी बराबरी करना चाहते हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो। जनरल मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। अब समझ आ रहा है तुम्हें? बहुत देर हो चुकी है। मिस जियांग, अब से मैं तुम्हारा पर्सनल मैनेजर हूं। अगर तुमने एक हाथ भी उठाया तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब तुम घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगोगे। ये आदमी कितना घटिया लग रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां बैठे ये सभी लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, अब बस भी करो। माना कि जनरल मैनेजर की कुर्सी तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन मैंने खास तौर पर ऊपर बात करके तुम्हारे लिए 500 रुपए के हर्जाने का इंतजाम किया है। 500 रुपये? शूटिंग, क्या तुम हमारे प्रेसिडेंट लिन को शुक्रिया नहीं कहोगे? तुम जो ये खेल खेल रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम कर सकते हैं? आखिरकार तुम कंपनी का हिस्सा हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा? क्या तुम उसे चुका पाओगे? मुझे तुम्हारे इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुक जाओ, ये आदमी इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? तुमने इस जगह को क्या समझ रखा है? क्या ये कोई सब्जी मंडी है? जब मन किया चले जाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, चुपचाप यहीं रुके रहो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इनके इरादे तुम्हारे लिए नेक नहीं है। फिक्र मत करो, यहां मैं सब संभाल लूंगा। मेरी सलाह है कि तुम एक बार ठीक से देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हुए भी हैं या नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सब क्या हो रहा है? मैंने अभी अपनी आंखों से उसे साइन करते हुए देखा था। खुद अंदाजा लगा लो, हमने तुम्हारे पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लीवे, उसे मुझसे क्या काम है? हेलो ब्रदर शू, सो गए क्या? क्या बात है,
सुना है कि तुम कल उस नए कलाकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो। बस तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था। संभल कर रहना, वे तुम्हारे साथ चालबाजी कर सकते हैं। ब्रदर शू, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? प्रेसिडेंट लिन और मैनेजर वांग आपस में रिश्तेदार हैं। वे इतनी आसानी से शायद तुम्हें जनरल मैनेजर नहीं बनने देंगे। अच्छा हुआ कि लीवे ने मेरी मदद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चाल चलने की? मुझे पहले कभी क्यों नहीं लगा कि तुम इतने चालाक हो। मैं चालाक हूं या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहता कि जियांग ही इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बदमाश कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती? ऐसी घटिया कंपनी में मैं एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता, लेकिन जाने से पहले मैं हेड ऑफिस को सारी सच्चाई बता दूंगा। शूचिंग, हम सब आखिर कंपनी में साथ काम करते हैं। मामले को इतना बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ना मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दूं? अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो मैं भी बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। पागल हो क्या? तुमने तो मेरी मदद की है। मेरा चेहरा मत छुओ। क्या हुआ? नहीं मतलब नहीं। चिंगजी, क्या तुम फ्री हो? क्या बात है? धत तेरे की, तुम भूल तो नहीं गए कि आज मेरा जन्मदिन है? मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? तुम पक्का भूल गए थे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी यहाँ आ जाओ। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये तुम्हें काट लेगा? जब मैं पहले दर दर भटक रही थी, तब मैंने इससे भी बड़े खूंखार कुत्तों को मारा है। ये बेचारी लड़की, लगता है इसने पहले बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम मुझे बचा रही हो? हाँ तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। नहीं, अर्नियंग ने कहा था कि कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। किसे तुम्हारा एहसानमंद बनना है? आज मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता हूँ। तुमने कहा कि तुम्हारा जन्मदिन है, तो उस शू छिंग जैसे कंगाल को क्यों बुलाया? आओ ड्रिंक लेते हैं। अरे ऐसा मत कहो, हम सब एक ही अनाथालय में पले बढ़े हैं, और वैसे भी वह मेरा भाई है। सही बात है। अरे बाप रे, कितनी खूबसूरत है। चिंगजी, ये सब क्या चल रहा है? बिना किसी को बताए तुमने इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। वो सिर्फ एक मामूली दोस्त है। तो फिर मेरी उससे जान पहचान करवा दो। दफा हो जाओ। बैठो बैठो।